साल 2008 क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसका खौफ दुनिया के हर बल्लेबाज के मन में बैठ चुका था। क्रीज पर उतरने से पहले ही बल्लेबाज उसके बारे में सोचकर डर महसूस करने लगे थे। उसका नाम था अजंता मेंडिस। वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली था जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। उसकी गेंदें बल्लेबाजों की समझ से परे थी। कैरम बोल, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, गुगली और फ्लिपर, उसके तर्कस में हर तरह का हथियार मौजूद था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह सारी गेंदें लगभग एक ही एक्शन से फेंकता था। बल्लेबाज समझ कुछ और रहे होते थे लेकिन गेंद करती कुछ और थी। टेस्ट क्रिकेट में भी उसने सिर्फ 3 मैचों में 26 विकेट लेकर 60 साल पुराना एलेक बेडसर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और इसके बाद वनडे में भी उसने सिर्फ 19 मैचों में 50 विकेट पूरे कर विश्व रिकॉर्ड बना डाला जो आज भी कायम है। 10 अप्रैल 2008 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू में मेंडिस ने सिर्फ 39 रन देकर 3 विकेट लिए। उसकी गेंदबाजी देखकर एक अंग्रेजी लेखक ने उसी रात लिखा था, आई हैव सीन द फ्यूचर ऑफ स्पिन बॉलिंग एंड हिज नेम इज अजंता मेंडिस। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान तो जून 2008 में पाकिस्तान में खेले गए एशिया कप में आया। मेंडिस हर मैच में बल्लेबाजों पर कहर बरपा रहा था। उसकी गेंदों को समझना तो दूर, कमेंट्री बॉक्स में बैठे विशेषज्ञ भी बार बार स्लो मोशन रिप्ले देखने के बावजूद यह नहीं समझ पा रहे थे कि गेंद आखिर घूम कैसे रही है। पूरे टूर्नामेंट में उसने सिर्फ 5 मैच खेले और 17 विकेट अपने नाम कर लिए। और यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि अजंता मेंडिस की हकीकत थी। फिर आया एशिया कप 2008 का फाइनल, एक ऐसा मुकाबला जिसे भारतीय क्रिकेट शायद ही कभी भूल पाए। कराची के मैदान पर भारत और श्रीलंका आमने सामने थे। सनत जयसूर्या ने शानदार 125 रन बनाए और श्रीलंका ने बोर्ड पर 273 रन टांग दिए। 274 रनों का लक्ष्य मुश्किल जरूर था लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। टीम में गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और रोबिन उथप्पा जैसे बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन मैदान पर एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो अपने करियर के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था, अजंता मेंडिस। जैसे ही उसने गेंद हाथ में ली पूरा मैच बदल गया। सहवाग, सुरेश रैना, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, इरफान पठान और आरपी सिंह, एक एक कर भारतीय बल्लेबाज उसके सामने टिक ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था मानो पूरी भारतीय बल्लेबाजी ने उसके सामने सरेंडर कर दिया हो। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा सा पसरा था और मैदान पर मेंडिस का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने उस दिन सिर्फ 8 ओवर गेंदबाजी की, महज 13 रन दिए और टीम इंडिया के 6 विकेट छटक ली। भारत की पूरी टीम 173 रन पर सिमट गई और श्रीलंका ने एशिया कप 2008 का फाइनल 100 रन से अपने नाम कर लिया। भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद शर्मनाक हार थी। एक तरफ मेंडिस और श्रीलंकाई खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी सिर झुकाए मैदान से लौट रहे थे। उस रात पूरे भारत में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर यह अजंता मेंडिस है कौन और आने वाले समय में दुनिया उसकी गेंदबाजी का सामना कैसे करेगी। लेकिन भारत की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। एशिया कप फाइनल का दर्द अभी ताजा ही था कि सिर्फ 10 दिन बाद ही टीम इंडिया को फिर उसी चुनौती का सामना करना पड़ा। श्रीलंका दौरे का पहला टेस्ट 23 जुलाई 2008 को कोलंबो में खेला गया। एक बार फिर सामने वही श्रीलंकाई टीम थी और एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा था भारत के लिए अजंता मेंडिस। यह उसका टेस्ट डेब्यू था। सोचिए, जिसने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था, उसके सामने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज बल्लेबाज खड़े थे। भारत की पहली पारी शुरू हुई और मेंडिस ने अपनी फिरकी का जादू चलाना शुरू कर दिया। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण समेत 4 भारतीय बल्लेबाज उसकी पहली पारी का शिकार बने। दूसरी पारी में भी कहानी नहीं बदली, खासकर द्रविड़ और लक्ष्मण दोनों ही पारियों में मेंडिस के सामने टिक ही नहीं पाए। दूसरी पारी में भी उसने 4 विकेट लेकर भारतीय टीम को तहस नहस कर दिया। अपने पहले ही टेस्ट मैच में मेंडिस ने सिर्फ 132 रन देकर भारत के 8 अहम विकेट हासिल किए और टीम इंडिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। श्रीलंका ने यह मुकाबला एक पारी और 239 रनों से जीत लिया था। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजंता मेंडिस के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अगले टेस्ट मैच में तो हम इंडिया को और भी बुरी तरीके से हराएंगे। भारतीय बल्लेबाजों में वो टैलेंट ही नहीं है कि मेरी गेंदों को समझ सके। इस करारी हार के बाद टीम इंडिया दुनिया भर में आलोचनाओं का शिकार बन गई। इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जेफरी बॉयकॉट ने टीवी पर वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी पर टिप्पणी करते हुए कहा, टैलेंटेड बट ब्रेनलेस, यानी प्रतिभाशाली लेकिन बिना सोचे समझे बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी। कुछ ही दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम पूरी दुनिया के सामने मजाक बन चुकी थी। अखबारों की हेडलाइंस एक ही कहानी सुना रही थी, मेंडिस का जादू और भारतीय टीम बेबस, मेंडिस का तिलिस्म और टीम इंडिया घुटनों पर। एक अकेला गेंदबाज पूरी भारतीय स्टार बल्लेबाजी पर भारी पड़ रहा था। अजंता मेंडिस अब सिर्फ एक गेंदबाज नहीं रह गया था, वह एक ऐसा खौफ बन चुका था जो हर बल्लेबाज के दिमाग में उतर चुका था। लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक कोने में वीरेंद्र सहवाग चुपचाप बैठे थे। आंखों में गुस्सा था, जबड़े कसे हुए थे और मुट्ठियां बंद थी। यही वह बल्लेबाज था जिसे बेसमझ कहा गया, जिसकी बल्लेबाजी को बस तुक्का बताया गया। लेकिन उस रात सहवाग के दिमाग में एक ऐसी प्लानिंग तैयार हो रही थी जिसे क्रिकेट इतिहास लंबे समय तक याद रखने वाला था। अगला टेस्ट शुरू होता है गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सुबह के 9 बजे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल तनाव
महत्वपूर्ण हो चुका था। कोच अपनी बात रख रहे थे, कप्तान खिलाड़ियों को समझा रहे थे, लेकिन हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, अजंता मेंडिस को आखिर खेला कैसे जाए। भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सहवाग ने पैड्स पहने, बल्ला उठाया और अनिल कुंबले की तरफ देखा। कुंबले ने थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहा, वीरू क्या प्लान है। सहवाग मुस्कुराए और बोले, प्लान कुछ नहीं है, आज मेंडिस की ऐसी धुनाई करूंगा कि उसे भारतीय बल्लेबाजी की बेइज्जती करने की कीमत याद रहेगी। उस समय सहवाग की स्टेटमेंट को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। गौतम गंभीर के साथ सहवाग मैदान पर उतरे। पहला ओवर चमिंडा वास लेकर आए। तीसरी गेंद लेग स्टंप पर फुल थी। सहवाग ने कलाइयों के सारे शानदार फ्लिक करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने साफ कर दिया था कि वो आज सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग करने नहीं आए हैं। गेंद स्विंग भी कर रही थी, लेकिन दोनों ओपनरों ने शुरुआती 10 ओवर तक संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट सुरक्षित रख लिया। फिर आया 12वां ओवर। गेंद कुलशेखरा के हाथ में थी। पहली गेंद ओवर पिच थी। सहवाग ने जोरदार कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। कुलशेखरा दबाव में आ गए थे। वो सहवाग के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, तुझे जवाब इस गेंद पर मिलेगा। सहवाग ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, चल गेंद फेंक, देखते हैं। अगली गेंद बाउंसर थी। सहवाग पीछे हटे, बल्ला घुमाया और पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। कुलशेखरा का चेहरा उतर चुका था। सहवाग ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, चल एक और बाउंसर फेंक, मजा आ रहा है। अब सहवाग अपनी पूरे रंग में आ चुके थे। उनका आक्रामक अंदाज देखकर श्रीलंका की कप्तान महिला जयवर्धने ने अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान पर आखिरकार उतार ही दिया। 13वां ओवर लेकर आए अजंता मेंडिस। पूरे स्टेडियम में अब सन्नाटा सा छाया हुआ था। हर किसी को पता था यही वह गेंदबाज है जिसने पिछले मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। वही जादूगर जिसके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज बेबस से दिखाई दिए थे। मेंडिस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हिसाब से फील्डिंग लगवाई और सहवाग की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। सहवाग अपनी क्रीज से बाहर निकले, मेंडिस के पास पहुंचे और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तूने हमारी टीम की बेइज्जती की है। सचिन, द्रविड़, गांगुली सबको आउट किया है, अब मेरी बारी है। दम है तो आज मुझे आउट करके दिखा। मेंडिस के चेहरे की मुस्कान गायब सी हो गई थी। वह कुछ कह पाते उससे पहले सहवाग वापस अपनी क्रीज पर लौट चुके थे। अंपायर ने खेल शुरू करने का इशारा किया। मेंडिस ने पहली गेंद फेंकी, कैरम बॉल, वही गेंद जिसने दुनिया के कई बल्लेबाजों को चकमा दिया था। सहवाग आगे बढ़े, पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और गेंद सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। टेस्ट क्रिकेट में मेंडिस के खिलाफ किसी बल्लेबाज का यह पहला छक्का था और वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से यह छक्का आया था। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी बालकनी से चिल्ला रहे थे। सहवाग ने बल्ला ऊपर उठाया, मानो उन सभी लोगों को जवाब दे रहे हो जिन्होंने उन्हें ब्रेनलेस कहा था। मेंडिस का चेहरा लाल हो चुका था। उन्होंने सहवाग को घूरा, लेकिन सहवाग हंसते हुए बोले, चल अगली गेंद फेंक। अगली गेंद गुगली थी। सहवाग ने उसे अच्छे से पढ़ा, बैकफुट पर गए और शानदार कट शॉट खेल दिया। गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जिस गेंदबाज से पूरी दुनिया डर रही थी, ये सोच रही थी कि इसके ओवर कैसे निकाले, सहवाग उस पर पूरी तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में महिला जयवर्धने ने एक बार फिर कुलशेखरा को बुलाया। सहवाग को उसकी पिछली बात अभी भी याद थी। पहली गेंद पर कवर ड्राइव, दूसरी पर स्ट्रेट ड्राइव, दोनों गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कुलशेखरा पूरी तरीके से दबाव में थे। सहवाग का बल्ला मेंडिस और कुलशेखरा को देखते ही और तेज चलने लगा था। यह बात कप्तान जयवर्धने भी समझ चुके थे। अब उन्होंने अपने सबसे अनुभवी स्पिनर मथैया मुरलीधरन को गेंद थमाई। 800 विकेट लेने वाला यह महान स्पिनर अब सहवाग के सामने था, लेकिन सहवाग ने मुरली की पहली गेंद पर शानदार ऑन ड्राइव खेला और चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। श्रीलंका टीम भी अब दबाव में थी। जयवर्धने को समझ आ चुका था अब यह रणनीति सहवाग के खिलाफ काम नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने एक नई प्लानिंग की। अगली गेंद मुरलीधरन राउंड द विकेट आए। लगभग पूरी फील्डिंग लेग साइड पर लगा दी गई। योजना थी कि सहवाग क्रॉस बैटिंग शॉट खेलने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाए, लेकिन सहवाग बैकफुट पर गए, बल्ला घुमाया और गेंद पॉइंट के पास से निकलते हुए एक और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। जयवर्धने ने सिर पकड़ लिया। उनकी हर योजना सहवाग के सामने बेअसर हो रही थी। उस दौर में मेंडिस और मुरलीधरन बहुत खतरनाक गेंदबाज माने जाते थे। बल्लेबाजों के लिए उनका नाम ही डर पैदा कर देता था, लेकिन आज वही डर सहवाग के बल्ले के आगे दम तोड़ रहा था। श्रीलंका के डगआउट में सन्नाटा था। खिलाड़ियों की आंखों में चिंता थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि वीरेंद्र सहवाग को आखिर रोके तो कैसे रोकें। लेकिन सहवाग रुकने वाले नहीं थे। उनका बल्ला तलवार की तरह चल रहा था और देखते ही देखते वह 97 रनों तक पहुंच गए थे। शतक से सिर्फ 3 रन दूर। मैच श्रीलंका में जरूर था, लेकिन फिर भी उनके शतक के इंतजार में पूरा स्टेडियम खड़ा था। हर कोई जानता था सहवाग शतक के करीब पहुंचकर टुक टुक नहीं करते हैं, उस समय तो वह और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और उन्होंने अगली गेंद पर इसकी झलक दिखाते हुए शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी के साथ सहवाग का शतक पूरा हो गया। सहवाग ने हेलमेट उतारा, बल्ला ऊपर उठाया और चारों तरफ देखा। फिर उन्होंने उंगली अपने होंठों पर रख दी, मानो कह रहे हो अब चुप रहो। बोला था ना आज धुनाई होगी, मेंडिस या मुरलीधरन, आज कोई नहीं बचेगा। जयवर्धने और मेंडिस समझ चुके थे सहवाग के साथ स्लेजिंग करना अपनी खुद की मुश्किलें बढ़ाने जैसा है, लेकिन अगले ही ओवर में गंभीर मेंडिस के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 167 के स्कोर पर उनकी 103 गेंदों पर खेली गई 56 रनों की शानदार पारी समाप्त हुई। इसके अगले ही ओवर में मेंडिस ने राहुल द्रविड़ को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया और 2 रन बनाकर वो पवेलियन वापस चले गए। इसके बाद सचिन मैदान पर आए और पहली गेंद पर चौका लगाकर शानदार शुरुआत की, लेकिन अगली गेंद पर चमिंडा वास ने अंदर आती हुई गेंद पर सचिन को आउट कर दिया। इसी ओवर में वास ने गांगुली को भी बिना खाता खोले आउट कर
कर दिया। भारत की पारी अचानक से फिर से लड़खड़ा चुकी थी। बिना किसी नुकसान के 167 रन से टीम इंडिया 178 रन पर अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। सिर्फ 11 रन के स्कोर पर भारत के 4 बड़े नाम पवेलियन जा चुके थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। मैदान पर अब सहवाग अकेले लग रहे थे और ऐसे में उनका साथ देने आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। मेंडिस लक्ष्मण को भी लगातार बीट कर रहे थे। गेंद बार बार स्टंप्स के पास से निकल रही थी, लेकिन लक्ष्मण का बल्ला बाई चांस उससे नहीं छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मण के बल्ले को मेंडिस की गेंदों से डर लगने लगा हो। यह देखकर सहवाग समझ गए कि लक्ष्मण कभी भी उनके जाल में फंस सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मेंडिस का ओवर आता, सहवाग स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करते। यह देखकर महिला जयवर्धने ने एक नई चाल चली। उन्होंने कवर से फील्डर हटा लिया, मानो सहवाग को वही शॉट खेलने की खुली चुनौती दे रहे हो। सहवाग ने फील्ड देखी और मन ही मन कहा, ये लोग अब भी नहीं सीखेंगे। उन्होंने गेंद को बिल्कुल मिडल किया, शॉट कवर के बीच में हवा में निकला और तेजी से बाउंड्री लाइन के पार कर गया। फिर वही शॉट, एक बार फिर वही चौका। 2 लगातार बाउंड्रीज खाने के बाद जयवर्धने ने कवर को फील्डर से भर दिया। अब उन्हें समझ आ चुका था सहवाग को चुनौती देना खुद मुसीबत बुलाने जैसा। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो सहवाग किसी अलग ही पिच पर बैटिंग कर रहे हो। बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, जबकि वह श्रीलंकाई बॉलर्स की खुलकर धुनाई कर रहे थे। मेंडिस और मुरली के पास गेंद थी, लेकिन सहवाग के पास उनकी हर एक गेंद का जवाब भी था। कुछ देर बाद चमिंडावास की गेंद पर सिंगल लेते ही सहवाग ने 150 रन पूरे कर लिए। यह लगातार 11वीं बार था जब उन्होंने अपनी सेंचुरी को 150 में बदला था। सहवाग सिर्फ सेंचुरी बनाना नहीं जानते थे, वो उन्हें बड़ी इनिंग में बदलना जानते थे। क्रिकेट में कहा जाता है कि सहवाग जैसे डैडीज 100 शायद ही कोई बल्लेबाज बनाता था। हर बार स्ट्राइक पर आते हुए मेंडिस की तरफ देखते और मुस्कुराते, लेकिन मेंडिस भी हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी लाइन बदली, स्पीड बदली और एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे लक्ष्मण नहीं पढ़ पाए और आखिरकार 39 रन बनाकर लक्ष्मण भी आउट हो गए। अगले बल्लेबाज दिनेश कार्तिक थे, लेकिन जिस मेंडिस को राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण नहीं समझ पाए, उसके सामने कार्तिक भी भला कितनी देर टिक पाते। सिर्फ 7 रन बनाकर कार्तिक भी मेंडिस का शिकार बन गए। भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। अब अनिल कुंबले क्रीज पर आए। सहवाग समझ चुके थे कि टैलेंडर्स ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, इसलिए अब हर रन की कीमत बढ़ चुकी थी। जितने जल्दी हो सके उतने रन बनाने जरूरी थे। मेंडिस के अगले ओवर में सहवाग स्ट्राइक पर थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब मेंडिस पर अटैक करना ही भारत के लिए जरूरी होगा। मेंडिस ने गेंद फेंकी, सहवाग आगे बढ़े, बल्ला पूरी ताकत से घुमाया और गेंद मेंडिस के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार जाते हुए स्टैंड्स में 6 रनों के लिए जा गिरी। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी बालकनी से सहवाग का हौसला बढ़ा रहे थे। 300 रन टीम के पूरे हो चुके थे, वह भी ऐसी पिच पर जहां बल्लेबाजों के लिए एक रन बनाना बेहद मुश्किल था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। दूसरे छोर पर मुरलीधरन ने अनिल कुंबले को अपनी ऑफ स्पिन में फंसा लिया और अगले ही ओवर में मेंडिस ने हरभजन सिंह को भी आउट कर दिया। 323 के स्कोर पर अब भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। सहवाग नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बेबस से अपने साथियों को एक-एक कर लौटते देख रहे थे। हर ओवर की आखिरी गेंद पर वह स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि टैलेंडर्स को कम से कम गेंदें खेलनी पड़े, लेकिन भारतीय बल्लेबाज मेंडिस और मुरली की 1-2 गेंदें भी नहीं झेल पा रहे थे। फिर मुरलीधरन के ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग ने सिंगल लिया और अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर सहवाग के लिए तालियां बजा रहा था। भारतीय खिलाड़ी बालकनी से सहवाग के शतक का जश्न मना रहे थे। सहवाग ने हेलमेट उतारा, बल्ला ऊपर उठाया, चारों तरफ देखा। एक ऐसी पिच पर डबल सेंचुरी जहां कोई दूसरा बल्लेबाज ठीक से बैट भी गेंद पर नहीं लगा पा रहा था। ऐसे कारनामे क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सहवाग ने अपने करियर में ऐसा बहुत बार किया है। जिस पिच पर बाकी बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं सहवाग ने उस पिच पर अकेले दोहरा शतक लगा दिया था। ये एक बहुत बड़ी इनिंग थी, क्योंकि मेंडिस और मुरली के तिलिस्म के सामने एक निडर बल्लेबाज का एक ऐतिहासिक जवाब था। हालांकि अगले ओवर में मेंडिस ने ईशांत शर्मा को आउट करके भारत की इनिंग समाप्त कर दी। एक समय बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती दिख रही भारतीय पारी आखिरकार 329 रनों पर सिमट गई, लेकिन दूसरे छोर पर ओपनिंग करने आए वीरेंद्र सहवाग आखिर तक नॉट आउट खड़े रहे। मुरलीधरन और अजंता मेंडिस की खतरनाक जोड़ी भी वीरेंद्र सहवाग का विकेट नहीं ले सकी। अब श्रीलंका की टीम बैटिंग करने उतरी। उनके चेहरों पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन वे एक बात भूल चुके थे। भारत के पास भी स्पिन का जवाब मौजूद था, और वह जवाब था हरभजन सिंह और अनिल कुंबले के रूप में 2 महान स्पिनर। हरभजन सिंह ने गेंद घुमानी शुरू की और उनकी ऑफ स्पिन इस पिच पर किसी जादू की तरह काम करने लगी। एक के बाद एक श्रीलंकाई बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। दूसरे छोर से अनिल कुंबले ने अपने अनुभव और लेग स्पिन से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। श्रीलंका को पहला झटका जहीर खान ने दिया। इसके बाद हरभजन सिंह ने 6 विकेट और अनिल कुंबले ने 3 विकेट लेकर श्रीलंका की पूरी इनिंग को 292 रन पर समेट दिया। भारत को 37 रनों की लीड मिल चुकी थी। आपको ये एक बहुत बड़ी लीड नहीं दिख रही होगी, लेकिन उस पिच और उन परिस्थितियों में इसकी कीमत बहुत थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान अनिल कुंबले ने सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। उन्होंने बहुत सीरियस होते हुए कहा कि मैच का सबसे अहम सेशन अब शुरू होने वाला है। यहाँ से अगर भारत 200 से 250 रन बना लेता है तो मुकाबला पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा। फिर उन्होंने सहवाग की तरफ देखा और कहा कि नई गेंद के खिलाफ तेजी से रन बनाने होंगे, क्योंकि गेंद पुरानी और सॉफ्ट होते ही मुरलीधरन और मेंडिस फिर से अपना कहर बर पाएंगे।
इसमें कोई शक नहीं। दूसरी इनिंग में भारतीय ओपनर एक बार फिर मैदान पर उतरे। चमिंडावास का पहला ओवर दोनों ने संभल कर खेला। अब दूसरा ओवर लेकर आए कुलशेखरा, वही कुलशेखरा जिसके साथ पहली इनिंग में सहवाग की तीखी नोकझोंक हुई थी। पहली गेंद फुल लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी। सहवाग थोड़ा सा आगे आए, शानदार कवर ड्राइव खेल दिया और गेंद बल्ले से इतनी तेज निकली कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला और सीधा 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। फिर तीसरी गेंद पर सहवाग ने मिड विकेट की दिशा में ऑन ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया। कुलशेखरा पर सहवाग की इस अटैक ने महिला जयवर्धने को पूरी तरीके से दबाव में डाल दिया और छठे ओवर में ही जयवर्धने ने अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान पर उतार दिया। गेंद अब मुथैया मुरलीधरन के हाथ में थी। मुरली की पहली गेंद क्लासिक ऑफ स्पिन थी। सहवाग ने घुटना मोड़ा, बल्ले को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया और स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। उस दौर के महानतम स्पिनर मुरलीधरन को इतनी आसानी से चौका लगाकर सहवाग ने फिर दिखा दिया कि वे बड़े नामों से डरकर बैटिंग नहीं करते, वो सिर्फ गेंद देखकर खेलते हैं। भारत का स्कोर 52 रन पर पहुंच चुका था और इनमें से 36 रन सहवाग के बल्ले से आए थे और अब मैदान पर आया वो गेंदबाज जिसका सब इंतजार कर रहे थे, अजंता मेंडिस। मेंडिस को देखते ही सहवाग की आंखों में फिर चमक लौट आई, मानो एक शिकारी को अपना निशाना दिखाई दे गया। मेंडिस ने अपने हिसाब से फील्डिंग लगाई, रन अप लिया और उनकी खतरनाक कैम बॉल फेंकी, लेकिन सहवाग ने उसे अच्छे से पढ़ा, पैर आगे बढ़ाया, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इसी चौके के साथ सहवाग ने अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ला हवा में उठाया, मेंडिस की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, मानो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। हम फिर मिले हैं और नतीजा फिर वही है। दोनों ओपनरों के बीच 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। अगला ओवर चमिंडावास लेकर आए। सहवाग ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद अच्छी लेंथ पर थी, उन्होंने बल्ला घुमाया लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा लेट हुई और कैच आउट हो गए। सहवाग अब आउट हो चुके थे। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने इस विकेट का जश्न ऐसे मनाया जैसे कोई मैच जीत गए हो। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बधाइयां दे रहे थे और आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे। लेकिन पवेलियन लौटते हुए सहवाग के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो जानते थे इस मुश्किल पिच पर उन्होंने अपना काम कर दिया है। भारत को 90 रनों की एक विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी और कुल लीड 127 तक पहुंच गई थी। अब बाकी बल्लेबाजों का काम था इस नींव पर बड़ी इनिंग खड़ी करना। गौतम गंभीर ने शानदार 74 रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने 44 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर ने भी 31 रनों का योगदान दिया। भारत की दूसरी इनिंग 269 रनों पर समाप्त हुई। अब श्रीलंका के सामने जीत के लिए 307 रनों का टारगेट था और इस मुश्किल पिच पर, धीमी पिच पर चौथी पारी में ये टारगेट चेस करना बिल्कुल आसान नहीं था। गेंद लगातार घूम रही थी, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिके रहना भी मुश्किल होता जा रहा था। श्रीलंका ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। हरभजन सिंह ने अपनी ऑफ स्पिन का जाल बिछाया, कुंबले ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और तेज गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। एक के बाद एक श्रीलंकाई बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। हरभजन सिंह ने 4 विकेट लिए, ईशांत शर्मा ने 3, अनिल कुंबले ने 2 और जहीर खान ने 1 विकेट हासिल किया। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 136 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने टेस्ट मैच 170 रनों से जीत लिया। मैदान भारतीय खिलाड़ियों के जश्न से गूंज उठा। खिलाड़ी दौड़ते हुए एक दूसरे से गले मिल रहे थे, लेकिन सबसे पहले सभी वीरेंद्र सहवाग की तरफ बढ़े, क्योंकि हर कोई जानता था इस जीत का असली हकदार वीरेंद्र सहवाग ही है। वीरेंद्र सहवाग को उनकी बेखौफ, विस्फोटक और बेमिसाल इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन ये इनिंग सिर्फ एक अवार्ड तक सीमित नहीं थी, ये उस दर्द का जवाब थी जो अजंता मेंडिस ने भारतीय बल्लेबाजों को दिया था। सहवाग ने सिर्फ हिसाब बराबर नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश भी दे दिया कि जिस मेंडिस के सामने सब बल्लेबाज कांप रहे हैं, सहवाग ने दिखाया उसके सामने डर कर नहीं, अटैक करके खेला जाता है। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग की इस ऐतिहासिक इनिंग को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।